भ्रमण करें। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां सभी तीर्थों का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। यत्र अच्युत उदार कथा प्रसंगः, जहां भगवान की मंगलमयी पावन कथा होती है वहां सभी नदियां, सभी तीर्थ पहुंच जाते हैं। और उसमें सबसे आगे हमारे हनुमान जी महाराज, राम जी से, हनुमान जी से बड़ा कोई रसिक क्या हो सकेगा। रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो भगवान की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों को भगवान की कथा सुनने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। ये माघ का महीना है। माघ कहते किसे हैं? माँ अघा स्यात यस्मिन स माघ, जिसमें कोई अघ नहीं होता है, जिसमें कोई पाप नहीं होता है, उसको माघ कहते हैं। तो माघ के महीने में ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है हम लोगों को। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज आप लोग व्रत हैं क्या? बताएं बतावें। व्रत तो नहीं होंगे आज आप लोग? नहीं हो तो बताइए। व्रत नहीं है ना? एक बार बोलिए, खुल के बोलिए। हम आपके घर के हैं, हम काशी के हैं, आपके घर के हैं, बाहर के नहीं है। हमारी शिक्षा दीक्षा भागवत के वृंदावन में अवश्य हुई है, लेकिन हम हैं काशी के, आपके घर के हैं। हम आप लोगों के पुत्र के जैसे हैं। हम लोग आज से 19 तारीख तक भगवान की कथा कहेंगे, सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। मुझे कहने में इसलिए ज्यादा आनंद आएगा कि हमको अपने घर में कथा कहनी है। बाहर कथा कहने जाना हो तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर में कोई किसी को भय होता है? घर में तो आदमी जैसे चाहे वैसे रह लेता है, बड़े आराम से, बड़े निसंकोच भाव से रह लेता है। ये तो काशी है, अपना घर है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, उनकी कृपा है हम पर, आप लोगों पर, और उसमें मेरे ऊपर तो और बड़ी कृपा है कि आप गुरुजनों के सामने मुझे कथा कहने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय मिश्रा जी, यद्यपि यजमान हैं, लेकिन देखिए यजमान शब्द में भी
मान शब्द लगा हुआ है। मान शब्द इसलिए लगा है, यह मान शब्द जो होता है वह सम्मान का बोधक होता है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अभी हमारे भाई जी निपुण जी गा रहे थे, जजमान नहीं होंगे तो कथा कौन कराएगा महाराज। जजमानों की तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। श्रोता मिल जाते हैं, जजमान जल्दी नहीं मिलते हैं। हम लोग तो खोजते रहते हैं कोई कायदे का जजमान मिल जाए, परीक्षित जैसा जजमान मिल जाए, परीक्षित जैसा श्रोता मिल जाए। परीक्षित जी महाराज को कथा सुना दिए सुखदेव भगवान। सुखदेव जी का पूजन कर दिया परीक्षित जी ने। सुखदेव जी जाने लगे। जाने से पहले महर्षियों ने देखा कि परीक्षित जी भी रो रहे हैं और सुखदेव जी भी रो रहे हैं। परीक्षित जी से पूछा गया कि महाराज आप तो अब संपूर्ण फलों को प्राप्त कर चुके हैं, आप क्यों रो रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा कि इसके बाद यह कथा मुझे सुनने को नहीं मिलेगी, मैं इसलिए रो रहा हूं। मैंने भागवत सप्ताह सुन लिया है, अब तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, अब तो मेरा जन्म नहीं होगा, और मेरा जन्म नहीं होगा तो फिर मैं इस कथा को दोबारा सुन नहीं सकता हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। फिर सुखदेव जी की तरफ लोगों ने देखा। सुखदेव जी से पूछा महाराज आप क्यों रो रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि मुझे परीक्षित जैसा कोई जजमान नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। दुर्लभ है, अच्छे श्रोता दुर्लभ है। अच्छा लगता है, खुशी होती है। और हमारे परम आदरणीय चाचा जी श्री शांताराम मिश्र जी, मानस कोकिल, मानस के बहुत अद्भुत वक्ता, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय के आप कृपा पात्र शिष्य, और चाचा जी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा बनी रहती है। मैं चाचा जी के घर जाता हूं तो चाचा जी यद्यपि बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे कहते हैं कि कुछ सुनाइए पुरंदर जी। कुछ ऐसी चर्चा छेड़ते हैं कि उसमें बस सत्संग की नदी बह जाती है। हमको कभी कोई शंका होती है तो मैं चाचा जी से पूछता हूं। ऐसे हमारे परम आदरणीय चाचा जी श्री शांताराम मिश्र जी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे आचार्य जी राजेश जी, आपका भी बड़ा अनुग्रह प्राप्त होता है हमको। हमारे आदरणीय मिथिलेश भैया, हमारे दुबे जी, राधे श्याम दुबे जी, सब लोग अपने घर के तो लोग हैं, इसलिए बड़ा आनंद हो रहा है। हमारे पिता तुल्य पंडित श्री शिव कुमार जी शुक्ल उपस्थित हैं। सब एक से एक बड़े विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। और आप लोगों के समक्ष मुझे कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो बड़भागी हूँ ही। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। बड़े भाग्य से बहुजन्म समर्जितेन भाग्येन सत्संगमं लभते। अनेक जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं
बहुजन्म समर्जिते भाग्योदय। बहुत कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो व्यक्ति को भागवत की कथा, भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, उस कथा में आज प्रथम दिन महात्म्य की कथा, भगवान की बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। कहा रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। चार चीजें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान के नाम को जप करें, नाम जपने का फायदा होगा। रूप, हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान का दर्शन करें, उससे लाभ होगा। लीला, लीला मतलब कथा, हम कथा सुने तो कथा से लाभ। लीला कहते किसको है? तो लीनम लाति इति लीला, जो व्यक्ति को लीन कर दे। जब आप कथा सुनने लगते हैं तो जैसे लगता है कि आंखों के सामने एक पर्दा है और उस पर्दे पे सारी घटनाएं घट रही हैं। और जितने देर व्यक्ति कथा सुनता है उतने देर व्यक्ति लीन हो जाता है। तो लीनम लाति, जो लीन कर दे उसको लीला कहते हैं। कथा किसे कहते हैं? कम मतलब होता है रस। कम रसे आत्मनि स्थीयते इति कथा। रस में जो आत्मा को अवस्थित कर दे उसको कथा कहते हैं। और उसमें संगीतमयी कथा। एक तो कथा की ही ऐसी विशेषता है कि वो व्यक्ति को रस में डुबा देती है, और उसमें जब संगीतमयी कथा हो तो फिर और भी कहना क्या है, और भी आनंद है। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व एक बार सब लोग प्रेम से ताली बजा करके, हाथ उठा करके भगवान के नाम का एक बार संकीर्तन करेंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे सीता हरे राम राम
बार और जरा प्रेम से और थोड़ी सी आवाज के साथ आप लोगों की उपस्थिति यहाँ पे ऐसा लगे कि आप लोग वास्तव में यहाँ हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्